नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीआर मैथमेटिक्स में। मेरा नाम है नरवीर और मैं फिलहाल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2023 बैच के तहत हुआ है, जिसमें मेरा ऑल ओवर इंडिया रैंक 1226 रहा है। इस वीडियो में आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अगर आपको रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, आप सभी ने फॉर्मूले रट रखे होंगे, नो डाउट, लेकिन वो फॉर्मूले आखिर बनते कैसे हैं आज हम वो भी देखेंगे। आपने इस प्रकार की प्रॉब्लम अक्सर देखी होगी जिसमें लिखा होता है 10 10 10 और ये इन्फिनिटी तक जाता है और आपने सीधा रट रखा है कि इस वैल्यू का आंसर 10 हो जाता है। फिर इसके बाद एक ऐसी भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है जिसमें ये वैल्यू इन्फिनिटी तक नहीं जाती, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। उसमें आपको फॉर्मूला बताया जाता है कि जो वैल्यू आपको अंदर गिवन है उसकी पावर में 2 की पावर n-1 करना होता है और नीचे 2 की पावर n लिखना होता है और n की वैल्यू होती है जितने रूट आपको दिए गए हैं, 1 2 3। अब ये फॉर्मूले आखिर बनते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आपको फॉर्मूले को याद रखना है तो उसका बेसिक आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन हुआ कैसे हो, कैसे डिराइव हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूले आखिर बनते कैसे हैं। सबसे पहले मैं इन्फिनिटी वैल्यू को लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि रूट के अंदर a गिवन है और ये वैल्यू रूट में इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को लेट कर लेना है x। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, a b c d x y z p q, लेकिन मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि ये वैल्यू x के बराबर है। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक मानूं तो क्या ये वैल्यू जो शुरुआत में थी x के बराबर और यहां से यहां तक की वैल्यू सेम नहीं है? वहां पर भी तो रूट a से शुरू हो रहा था और ऐसे चलते 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 इन्फिनिटी तक जा रहा था। यहां पर भी तो सेम केस है, रूट a से शुरू हो रहा है और वैल्यू चलते 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 इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मैं इस वैल्यू को x लेट कर लेता हूं और लिख लेता हूं रूट a और ये वैल्यू x के बराबर है। ये आपका x वहां पे है ही। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेनी है। जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वेयरिंग की तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, यहां पर बचा a इंटू एक्स और वहां बचा x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वेयर। एक x आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर है x। और यही फॉर्मूला कहता है कि अगर रूट के अंदर वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है तो वो वैल्यू खुद आंसर होती है। यहां पर हमारा डेरिवेशन भी यही कहता है कि x इक्वल टू a। तो पहला फॉर्मूला यहां पर सिद्ध होता है और हमें पता भी लग गया कि किस तरीके से इसको डिराइव किया जा सकता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है लिमिटेड, उसमें आपको इन्फिनिटी तक नहीं जाना होता। इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाता है। हो सकता है ये 2 पर रुक जाए, हो सकता है ये 3 पर रुके, हो सकता है ये वैल्यू 4 पर जाकर रुके। मैं यहाँ पे 3 का ले रहा हूं ताकि ये ज्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। मैं इसको भी x के बराबर मान लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप में आपको तब तक स्क्वेयरिंग करते जाना है जब तक इस लास्ट वैल्यू का रूट ना हट जाए। तो मैं पहली बार स्क्वेयरिंग करता हूं, तो जब मैंने पहली बार स्क्वेयर की तो एक स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहां पर बचेगा a इंटू रूट a और रूट a। वहां पर भी देखिए, ध्यान ये रखना है स्क्वेयरिंग दोनों साइड होती है, तो उस साइड भी स्क्वेयर कीजिएगा x स्क्वेयर
नेक्स्ट स्टेप में दोबारा फिर स्क्वेयरिंग करते हैं। अगर मैं दोबारा स्क्वेयरिंग करता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर इंटू, ये रूट से स्क्वेयर कैंसिल होके ए बचेगा और इंटू रूट ए, वहां पे हो जाएगा एक्स की पावर 4। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब तक लास्ट रूट खत्म ना हो जाए आपको स्क्वेयरिंग करनी है। तो फिर से मैं स्क्वेयरिंग करता हूं, ए की पावर 4 इंटू ए स्क्वेयर और इंटू, अब की बार रूट से स्क्वेयर यहां कैंसिल होगा और ये बचेगा ए, और x की पावर 4 का अगर स्क्वेयर करेंगे तो वो होगा x की पावर 8। ठीक है, a की पावर 4 इंटू ए की पावर 2 इंटू ए, तो ये होता है a की पावर 7 बराबर है x की पावर 8। तो यहां से मुझे मिला a की पावर 7 बराबर है x की पावर 8। जब भी कोई पावर यहाँ पे सिंपल वैल्यू में होती है, नेचुरल नंबर में होती है, और अगर उस पावर को इस साइड लाया जाए तो वो पावर हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में आती है, जैसे 1/8। तो मैं क्या करता हूँ, a की पावर 7 को ऐसे का ऐसे रखता हूँ और इस 8 को यहाँ पर उठाकर ले आता हूँ। तो a की पावर 7/8 बराबर है x। फॉर्मूला आपको क्या बताता है, a की पावर को 2n-1/2। तो यहां से भी तो यही रिलेशन आया है। अगर 2 की पावर n 8 रहा तो ऊपर 2n-1 प्राप्त हो रहा है 7/8, और इसी तरीके से ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन दोनों कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलों को समझने में मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो मुझे मोटिवेशन मिले, इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बार बार लाता रहूं। थैंक यू।